हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। देखिए, कुछ क्लासेस जो हुआ था आप लोगों का, उसका जो लिंक है यानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग चालू करेंगे 14.3, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आज हम लोग बात करेंगे माध्यक के बारे में है। ठीक है, यानी माध्य निकालने का जो फार्मूलाज है वो भी बताया गया है, जो बहुलक निकालने का जो फार्मूलाज है उसको भी बताया गया है। आज हम लोग सीखेंगे क्या, माध्यक निकालने का फार्मूला, कि माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं और प्लस में कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो एक एक करके देखेंगे और लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखिए, आंकड़ा जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि एक वर्गीकृत आंकड़ा है और एक अवर्गीकृत आंकड़ा है। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दिया हो, 4 दिया है, 6, 8, 9, 2, 4, 3 और बोला है कि किसी क्लासेज में बच्चों का ये आयु दिया है। ठीक है, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स। ठीक है ना, यानी 2-3 साल ऐसे जो है इसमें ये बच्चों का आयु है। अब बोला है कि इसकी माध्यक क्या होगी। तो देखिए ये आपका वर्गीकृत नहीं है, ये क्या है, अनग्रुप्ड है। ठीक है ना, अनग्रुप्ड है। तो आप लोग को सीखना है किसमें, वर्गीकृत आंकड़ा में, जो कि अभी बताएंगे। ठीक है ना, अभी अनग्रुप डाटा जो देता है उसको बारे में हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अनग्रुप्ड ये आपका डाटा दिया हुआ है, इसको निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, आज जब भी आपको बोले कि माध्यक बताइए यानी मीडियन, देखिए तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। किसमें, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा में ये आपका 2 है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद देखो 2 और 4 है, फिर उसके बाद 8 है और फिर 9 है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 और एक 6 छूट गया है। ठीक है ना, 6 7 8। ठीक है ना, 8 ग्रुप है, यानी 8 डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। इसको क्या करना है आप लोगों को कि अगर ये सम संख्या होगा, क्या होगा, सम संख्या होगा, तो सम संख्या होगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, n/2 जितना इसका नंबर्स होगा, कितना होगा, जितना नंबर्स होगा उसका बटा 2 करेंगे। तो देखिए n/2 और उसके बाद एक तो n/2 करेंगे और फिर n/2 + 1 करेंगे। ठीक है, तो n/2, n का मतलब क्या हुआ, यानी कितने संख्या है इसमें, तो 8 है। कितने हैं, 8 है, तो 8/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, उसके बाद n/2 + 1 यानी 4 + 1, भाई n/2 का मतलब 4 है, तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए जो भी संख्या इसमें आया है 4 और 5, तो माध्यक बराबर हो जाएगा इसका 4 और 5, 4 अब +5 जोड़ेंगे, अब बाटा में 2 कर देंगे, 5 4 9, 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.5। यही आपका माध्यक होगा, ये आपका क्या होगा, माध्यक होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये सम संख्या नहीं आए, क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए। तो देखिए जब भी विषम संख्या आ जाए, मान लीजिए कि इस पे 8 दिया है और ये 9 दिया है, अब क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए। तो विषम संख्या के लिए देखिए क्या होता है, विषम संख्या के लिए होता है उसके नंबर्स को क्या करना है, काउंटिंग करना है कि कितने नंबर्स हैं माध्यक में। ठीक है ना, तो देखिए विषम संख्या का होता है n/2 और ये +1 किस में हो रहा था, सम संख्या में हो रहा था, लेकिन इसमें क्या करना है, +1/2 कर देना है, n + 1/2। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। अब प्लस में 1 करेंगे, बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2। तो ये काटेंगे तो कितना, 5 आया। तो 5 आपका माध्यक नहीं है, इसमें 5वां नंबर पे जो रहेगा उसको 1 2 3 4 और 5। देखिए 5वां नंबर पे क्या है, 4 है, तो इसका माध्यक आ जाएगा आपका 4। ये होता है अनग्रुप डाटा का माध्यक निकालना। अब सीखेंगे हम लोग, जो कि आपका 14.3 में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक एक करके सीखेंगे, उसमें वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको चालू करते हैं। देखिए अब जो वर्गीकृत आंकड़ा का यानी 14.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
बहुत ही अच्छा से देखिएगा। और क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिया हुआ हो, यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का ये आपका बुक है, देखिए ये क्वेश्चंस है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस में बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित बंटन ब्रह्मवार्ता बंटन किसी मोहल्ले के 68 यानी 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, ठीक है ना। इन आंकड़ों के माध्यक, नोटिस कीजिएगा, माध्यक, माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। आपको बोला है कि माध्यक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, और प्लस में उसका बहुलक भी ज्ञात करना और बीच में उसका तुलना भी करना है। इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। आगे माध्यक की बात है तो माध्यक निकालेंगे हम लोग। है कि वर्गीकृत आंकड़ा है, कैसे वर्गीकृत है, तो देखिए 65 से 85 की इसमें 4 उपभोक्ताओं की संख्या है। देखिए 65 से 85 के बीच में मासिक खपत जो है, इसका मासिक खपत यानी एक महीने में जो खपत है बिजली की, वो 65 से 85 यानी 65 यूनिट से 85 यूनिट के बीच में जितने खपत होने वाली, उसमें 4 ही उपभोक्ता है यानी 4 ही कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका एक वर्गीकृत है यानी ये ग्रुप्ड है, ठीक है ना। तो ये होता है और वो अनग्रुप्ड था, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका सूत्र होता है कि L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू में H। देखिए L जो होता है ना, L बारंबारता की वर्ग अंतराल, बारंबारता की वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होता है। देखिए ये निम्न है, ये उच्च है, ये निम्न है, ये उच्च है। तो यहाँ पे L बराबर वर्ग बारंबारता की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। देखिए बारंबारता की वर्ग अंतराल की, समझिएगा इसको, कि निम्न सीमा। अच्छा, उसके बाद देखिए H का मतलब होता है इसके बीच की डिफरेंसेस। H को ऊंचाई भी बोल सकते हैं या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी बीच की डिस्टेंसेस कितना है, 85 है। 85 में से 65 घटाएंगे तो 20 आएगा। इसमें भी 20 का, इसमें भी 20 का, यानी H बराबर, इसको लंबाई भी बोल सकते हैं या आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं या आप दूरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है कि इसकी जो सीमाएं दिया हुआ है उनके बीच की दूरी निकालना है। बड़े में वाले में से छोटे को घटा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। N/2 है, N/2 नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी जो बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देखिए N का मतलब 68 दिया हुआ है, जो उपभोक्ताओं की संख्या है ना पूरा 68 है, ठीक है ना। तो आपको पता है CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, मेन यही है बाबू, संचयी बारंबारता। अब देखिए ये जो CF है ना, ये कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। और प्लस में अगर आप चाहोगे तो यहीं पे निकाल लेते हैं बाबू आपको। देखिए ये आपका F हो गया यानी बारंबारता हो गया, ये CF निकालेंगे। तो CF क्या बोलता है कि भाई जो भी है यहाँ पे, यानी इससे पहले 0 है, यानी 4 से पहले 0 यानी कोई भी कस्टमर्स नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे आपस में। तो 4 और 0 कितना होगा, 4 + 0 बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ते जाएंगे, 5 + 4 बराबर 9 हो जाएगा। ये इसके साथ जोड़ेगा तो 13 9 9 3 12 यानी 22। फिर ये इसके साथ जोड़ेगा, 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 14 हो जाएगा 56, 56 और 8 हो जाएगा 56 64, 64,000 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसको जोड़ते जाएंगे, यानी ये जो बारंबारता है और प्लस में CF, ये दोनों आपस में जुड़ के अगला CF बनाता जाएगा, ठीक है। जो आपका लास्ट यानी टोटल नंबर्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब देखिए अब इस CF को कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है। तो जब N/2 है ना, इस N/2 को क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे। तो N/2 यानी N का बटा 2 करेंगे। तो देखिए 68 का बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 34। जो आएगा ना ये, यानी जो भी नंबर्स आएगा, जो भी क्या नंबर्स आएगा इसके बराबर या इससे ज़्यादा CF में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बराबर देखिए, इसमें इसके बराबर, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा है तो ये 42 हो गया, ठीक है ना। यानी N/2 के बराबर या उससे ज़्यादा, छोटा नहीं उससे ज़्यादा।
तो देखिए 34 से बड़ा क्या है 42 है। अब उसके बाद में वहीं आपका एक वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब वर्ग अंतराल बराबरता की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बोला है L, तो इसका मतलब है कि ये आपका बराबरता हो जाएगा F और ये आपका L हो जाएगा, और यहाँ से बीच की दूरी 20 यानी H बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा अब रहा बात आपको CF, तो CF बोलेंगे नहीं 42 है, नहीं है, ठीक है ना। क्या ही इसके जस्ट ऊपर वाला जो संख्या होगा वो होगा, ठीक है। जो भी हमारा बराबरता होगा ये जो हम चूज करेंगे CF, उसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा जो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका L का मतलब क्या 125 प्लस n/2 का मतलब क्या होता है जो आप निकाले हैं अभी 68/2 कर देंगे माइनस CF। देखिए ये आपका आया था ना, तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है 22 है, अब बाटा में F क्या है 20 है, इनके बीच की दूरी कितनी है 20 है। तो देखिए ये तो अपने आप कट जाएगा। अब 125 प्लस 68/2 कीजिएगा तो 34 आएगा माइनस 22, तो 125 प्लस 34 में से 22 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12, कितना 12, तो दोनों को जोड़िएगा तो 137 आ जाएगा, जो कि आपका माध्यक आ गया। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए या रीप्ले कीजिए, फिर से इसको प्ले कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। चलो इसमें दिया है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग को जो माध्यक था वो निकाल चुके हैं, माध्य निकालना था, अब निकालेंगे हम लोग माध्य, ठीक है। तो माध्य बराबर आप लोग जानते हैं कि ये होता है सिग्मा FI और XI बाटा में सिग्मा FI। देखिए ये सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशंस का मतलब जोड़ना, ये तो आप लोग पहले भी बताए हैं और प्लस में आप भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको डाउट हो रहा है कि हम लोग माध्य कैसे निकालें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्लासेस का, बहुत ही अच्छा है, एक बार देखिए आपका क्लियर हो जाएगा, पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुलक का चाहते हैं तो बहुलक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए वहाँ पर। उसके बाद अगर आप प्लेलिस्ट चाहते हैं तो एक बार वीडियो सेक्शन में, उसके बाद उसका आगे है प्लेलिस्ट सेक्शंस, क्लास 10th का प्लेलिस्ट सेक्शन है, उसमें जाइए, उसमें बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका FI यानी ये फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, हम लोग XI निकालेंगे, तो XI का मतलब होता है, XI का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है जी वर्ग चिन्ह। अब देखिए ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका होता है ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बाई 2। अब यहाँ पे है ऊपरी सीमा 85 है, तो क्या करेंगे 85 अब प्लस में 65/2 करेंगे। तो देखिए 5 और 5 10 का 0, 8 6 14 1 15, 15/2, तो ये हो जाएगा आपका 75। सेम उसी तरह भी है आपका ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 105, देखिए 75 आ गया, 95 आ गया, 115 135 155 175 और 195 आ गया। अब इसका आपका FI निकल गया, XI निकल गया। अब सिग्मा FI XI निकालेंगे, यानी देखिए यहाँ पे बीच में गुना का निशान है, इसका मतलब FI और XI। देखिए 4 है और 75, 4 गुने 75 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए इसके सामने लिख देंगे हम लोग कितना 300, ठीक है। फिर इसको आप लोग गुना कीजिएगा। अब यहाँ पे सिग्मा FI और XI निकाले हैं, तो सिग्मा FI और XI निकाल के क्या आया 9320 आया है, ठीक है। तो अब माध्य बराबर आप लोग क्या जानते हैं कि माध्य बराबर जो होता है वो होता है सिग्मा FI और XI बाटा में सिग्मा FI, ठीक है। तो देखिए सिग्मा FI XI कितना है 9320, यानी 9320 कर देंगे। उसके बाद देखिए FI कितना आया है, यानी यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे सिग्मा FI भी लिख सकते हैं आप, या आप n बराबर
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशंस का मतलब होता है जोड़ना, इन सभी को जोड़कर इतना आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 68 आ जाएगा। ये जब भाग देंगे ना तो 137.05, यहाँ पे 2 एक ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये 137.05 ये आपका माध्य का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यानी माध्य बराबर आपका आ गया, यहाँ पे देखिए माध्य बराबर आ गया इसका 137.05। अब देखते हैं बहुलक, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब जो क्लासेज है इसका मतलब में है माध्य निकाल लिए, माध्यक निकाल लिए, बचा है इसका बहुलक। तो बहुलक का सूत्र आपको पता है, नहीं पता है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे है लिंक, उसकी क्लासेस पूरी देखो कि क्या है। तो देखिए बता देते हैं आप लोगों को, बहुलक का सूत्र होता है, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। बस यही तो सूत्र होता है, इसी पर रखिए बहुलक का वैल्यूएशन आ जाएगा। देखिए अब रहा बात कि F1 ज्ञात तो कैसे करें, ठीक है। F1 ज्ञात कैसे करें, तो देखिए F1 ज्ञात करने के लिए आपको जो बराबरता दिया होगा ना उसमें सबसे बड़ा वैल्यूएशंस देखेंगे, क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यूएशंस कौन सा है। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा वैल्यूएशंस ये आपको दिख रहा है 20, दिख रहा है ना 20। तो उसकी वर्ग अंतराल लेंगे, तो वर्ग अंतराल लेंगे तो L का मतलब क्या होता है, निम्न सीमा, यानी इसमें दोनों में निम्न सीमा क्या है 125 है, तो ये 125 हो जाएगा प्लस F1, देखिए ये आपका 1 है, ठीक है ना। F1 इसको मान लेंगे और इसके जस्ट पिछला वाला यानी इसके जस्ट ऊपर वाला, अरे 0 के बाद एक आता है ना, तो इसके जस्ट ये F0 हो जाएगा। अच्छा 1 के बाद कितना आता है 2, इसका मतलब ये दूसरा है, ठीक है। बस हो गया। H का मतलब इनके बीच की दूरी यानी वो जो 20 है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 20 माइनस में 13 अब आटा, देखिए 2 गुने 20 तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस F0 तो 13 माइनस F2 कितना है भाई 14 है। अच्छा गुने में कितना 20, तो ये हो जाएगा 125 प्लस, तो 20 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा 40, अब 13 और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27, तो 13 में से 40 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 13। अच्छा गुना में कितना 20 और 7 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 और 7 में गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 यानी 140, अब बटा में कितना 13। तो अब देखिए इसको आप लोग क्या कीजिए भाग दीजिए, तो देखिए जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 125 और 10.76, इसको जब भाग कीजिएगा ना 10.76 आएगा, तो 125 जोड़ 10.76, तो देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कुछ 9 ऐसा ही टाइप से आता रहेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 2 अंक दशमलव के 2 अंक तक ही लेते हैं, ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेट में आ जाता है आंसर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 135.76, ये आपका क्या आ गया बहुलक आ गया, क्या आ गया जी बहुलक आ गया 135.76। अच्छा ये आपके आंसर्स आ गए। अब देखिए जो क्लासेस आप लोगों का पिछले जो हुआ है 14.1 14.2 इनकी जो वीडियोज़ का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जाइए वहाँ पे देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को 10th क्लास के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी का सॉल्यूशंस आप लोगों को डे बाय डे करते हुए मिलेगा, और बहुत ही आपके भाषा में मिलेगा, आपके ही भाषा में मिलेगा, आपके समझ में आ जाए इस तरह से आपको बताया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।